Hello students, 10th class, very good morning. Students, first and foremost, I would like to say one thing here. I think almost students are getting relaxed. Why? बहुत सारे स्टूडेंट्स रिलैक्स मोड में बैठे हुए हैं एंड दे डोंट हैव एनी फियर अबाउट बोर्ड एग्जाम्स विच आर अप्रोचिंग, राइट। बहुत ही कम समय बचा है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए और बहुत सारे स्टूडेंट्स, आई थिंक आउट ऑफ 100% 30-40% स्टूडेंट्स आर पेइंग अटेंशन अलॉट, ओके। इंस्टेड ऑफ दोज स्टूडेंट्स आई थिंक नो वन। तो स्टूडेंट्स, यदि आप रिलैक्स्ड होकर बैठे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम आपका कोरोना आउटब्रेक की वजह से डिले हो जाएगा बहुत, या बहुत ही इजी पैटर्न आएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है, ठीक है ना। इजी पैटर्न या डिले होने वाले कोई सवाल इसमें मार्क नहीं होते हैं। तो डेट शेड्यूल बहुत ही जल्द आने वाला है, आप रिलैक्स्ड होकर मत बैठिए और जितने भी सिलेबस, जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ओके। और अभी तो मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। तो इंग्लिश में अभी तक जितने भी चैप्टर्स आपके हुए हैं कंप्लीट, और इसके बाद आने वाली वीडियोस, इस वीडियो के बाद जो वीडियोस आएंगी वो लेंथी होंगी। इट्स योर ड्यूटी, यू हैव टू पे अटेंशन ऑन दोज वीडियोस, क्योंकि अगर लेंथी है वीडियोस 25 मिनट 30 मिनट्स एंड अक्रॉस 30 मिनट्स, तो उसको भी आपको पूरी वीडियोस को देखना है, तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। क्योंकि स्कूल ओपनिंग के बारे में अभी कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, तो आपको जो वीडियोस आपके पास आ रही हैं, पहुंच रही हैं, उस पर ही अटेंटिव होकर अपनी थ्योरीज, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। और जो भी डाउट हो वो आप कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे भी पहले आपको सीरियस होना पड़ेगा, तभी आपके बोर्ड एग्जाम्स को आप बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर पाएंगे, राइट। अब देखिए, इस चैप्टर के लास्ट पैराग्राफ्स बचे थे, तो आज ये कुछ पैराग्राफ्स होने के बाद जो कल से आपको वीडियोस मिलेंगी वो लेंथी होंगी, और उस वीडियोस को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, राइट। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट। अब देखिए, रिचर्ड एब्राइट के बारे में बात हो रही थी, जब इनके कंसर्न जो बटरफ्लाइज़ की तरफ थे, जो कलेक्शन था इनका बटरफ्लाइज़ की तरफ, उन पर बहुत सारे रिमार्केबल एफर्ट्स और थ्योरीज़ इन्होंने डेवलप की थी, और वो बहुत अच्छे से प्रूव भी हो रही थी, ठीक है। तो इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, जो इन्होंने लास्ट थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर किया था इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, वो यदि करेक्ट हो जाती है, इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। और अगर डीएनए से रिलेटेड जो उन्होंने थ्योरी को डेवलप किया था, अगर वो सही साबित हो जाती है, तो उनको बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे बढ़ने की। इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर। तो इससे जो है कैंसर की रोकथाम के लिए भी उपाय मिलेंगे, एंड अदर डिजीज़ेज़, और इसके अलावा दूसरी डिजीज़ेज़ के लिए भी। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। ये तभी पॉसिबल हुआ ये सब चीज़ें यदि आपकी क्यूरियोसिटी बहुत ही अच्छी हो। तो ये आपके लिए भी मैसेज है। इन यहाँ पर तो एब्राइट की क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी थी, तभी उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आगे बढ़ने की मिलती रही। स्टूडेंट्स, यू कैन गेट a great message from this chapter that due to great curiosity, interest, you can develop your ideas, thoughts, and you can take big step. His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life, ठीक है ना। तो उनकी मोनार्क प्यूपा की तरफ जो थ्योरी थी, ठीक है, जो स्पॉट से रिलेटेड थी, गोल्डन स्पॉट जो उनके विंग्स पर हुआ करते थे, और जो स्पॉट्स के थ्रू जो हार्मोन रिलीज़ होता था, ठीक है, उसके लिए जो उन्होंने थ्योरी डेवलप की थी, उससे उनको नई स्टडी करने को मिली सेल लाइफ के बारे में। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। तो रिचर्ड एब्राइट का जो इंटरेस्ट था वो शुरू से ही, बचपन से ही साइंस में तो बहुत ज़्यादा था। सारे सब्जेक्ट्स में उनके ग्रेड 7 ही आते थे, लेकिन इन इंटरेस्ट की वजह से, जो उनका साइंस में था, उसकी वजह से उन्होंने बटरफ्लाइज को जो कलेक्ट करने के बारे में जो अपना आइडिया डेवलप किया था बिगनिंग में, ठीक है ना, तो ये कितना अच्छा था उनके लिए। बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़न टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, यानी कि वो बटरफ्लाइज कलेक्शन में इतने बिजी, इतने इंडल्ज रहे कि उनको दूसरे इंटरेस्ट को डेवलप करने का समय ही नहीं मिला। एब्राइट आल्सो बिकम अ
चैम्पियन डिबेटर, यानी कि आगे चलकर वो चैम्पियन डिबेटर भी बने, यानी कि जो वाद संवाद प्रतियोगिताओं में जब उन्होंने हिस्सा लिया आगे चलकर वो एक बहुत अच्छे चैम्पियन बन गए उन डिबेट्स के। एंड पब्लिक स्पीकर, वो एक पब्लिक ओरेटर बन गए। एंड अ गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन, और उनके इतने टूर्स हुए और कैनोइस्ट बन गए, मीन्स who carries boats, okay, having canoe, and all around outdoors person. He is also an expert photographer, बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर भी बने, particularly of nature and scientific exhibits. वो अगर फ़ोटो शूट करते थे तो साइंटिफिक एग्जीबिशंस जो जहाँ जहाँ लगती थी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, ओके, वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स को वो शूट करते और नेचुरल फ़ोटोग्राफ्स वो लेते। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट, और हाई स्कूल में उन्होंने A1 डिग्री ही ली, मीन्स A1 ग्रेड को ही लिया, बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी। उनके लिए जो लर्निंग थी वो बहुत ही ईजी थी। ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स, इन चीज़ों में उन्होंने हिस्सा लिया। एंड ही आल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, रिचर्ड ए Wethrer, his social studies teacher and advisor to both clubs. इन पर्सनालिटी का रिचर्ड ए विदरर, इन्हें रोल मॉडल की तरह उन्होंने माना और इनका इन्फ्लुएंस बहुत ही अच्छा पड़ा जो सोशल स्टडीज़ के टीचर थे। मिस्टर विदरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, और उस वक्त ये टीचर मेरे लिए बहुत ही एफिशिएंट थे। ही ओपनड माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, और इन टीचर की वजह से मेरे आइडियाज़ को डेवलप होने का एक बहुत ही अच्छा चांस मिला। नए नए आइडियाज़ को डेवलप करते रहे और मोटिवेट करते रहे सोशल स्टडी के जो टीचर थे मिस्टर विदरर। एब्राइट सेड, ये एब्राइट की स्टेटमेंट थी। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर विदर सेड। What pleased me was, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies. यानी कि ये स्टेटमेंट, ये वर्ड्स बहुत ही जो गोल्डन वर्ड्स थे मिस्टर विदरर के, उन्होंने ये कहा कि रिचर्ड जो है ने शुरू से ही, हमेशा से ही, जब से वो मेरे टच में रहे, उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स ही किए। एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेंगे बच्चों तभी तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे। नॉर्मल मार्क्स या नॉर्मल पासिंग मार्क्स तो सभी ले लेते हैं एंड इट्स वेरी इजी टास्क, लेकिन आपको अगर एक्स्ट्रा बनना है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो सोशल स्टडी के जो टीचर थे मिस्टर विदरर, उनके ये वर्ड्स क्या थे, जो बात, जिन चीज़ों ने मुझे खुश किया वो ये थे, हेयर वॉज दिस पर्सन, ये रिचर्ड एब्राइट, जिन्होंने 3 या 4 घंटे लगातार रात में डिबेट्स की हैं, डिबेट रिसर्च की हैं, बिसाइड्स डूइंग ऑल हिज रिसर्च। यानी कि उनके पास बटरफ्लाइज कलेक्शन हुआ करता था, उस वक्त उनके पास समय नहीं था कि बटरफ्लाइज कलेक्शन रिसर्चेस के अलावा वो और भी कुछ कर सकें, लेकिन तब भी उन्होंने 3-4 घंटे रात में डिबेट रिसर्च में बिताए एंड हिज अदर इंटरेस्ट, और दूसरे इंटरेस्ट में भी। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, रिचर्ड शुरू से ही प्रतिद्वंदी थे, यानी कि मुझे दूसरों से आगे निकलना है और कंपटीशन में ये आगे बढ़ा करते थे। मिस्टर विदरर कंटिन्यू, मिस्टर विदरर ने आगे इसको जारी रखा, बट नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन एक बैड सेंस में नहीं, इन सभी चीज़ों को उन्होंने पॉजिटिव लिया, नेगेटिव नहीं लिया। ही एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन किया, किन्होंने, ये किनके वर्ड्स थे, मिस्टर विदरर के, जो रोल मॉडल रहे रिचर्ड एब्राइट के। रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज़। देखिए बच्चों, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि कई स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी में ये रहता है कि हमें इस साल तो हमें प्राइज़ मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, एंड फॉर गेटिंग ओनली, फॉर हैविंग ओनली दैट पर्टिकुलर प्राइज़ वी हैव टू विन। ये कॉन्सेप्ट उनके माइंड में नहीं रहा। दूसरी तरफ उनके माइंड में ये रहा कि मुझे किस तरह से अपने आइडियाज़, अपने इंटरेस्ट को डेवलप करते हुए आगे बढ़ना है और नॉलेज को गेन करना है। उसी नॉलेज के बेसिस पर वो इतने बड़े बड़े सेक्टर्स में आगे बढ़े, इंटरनेशनल लेवल पर उनको प्रसिद्धि मिली। इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलर प्राइज को ही पाने के लिए अपनी प्रसिद्धि को या अपने एफर्ट्स को आगे नहीं रखा। रैदर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। देखिए बहुत ही अच्छी बात, क्या केवल उनको प्राइज लेने का लालच नहीं रहता था, उन्हें रहता था कि किस तरह से मुझे सबसे अच्छा काम करना है जिस फील्ड से वो जुड़े रहते थे। फॉर द राइट रीज़न, अच्छे रीजन्स के लिए ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, क्योंकि वो सबसे अच्छा बनना चाहते थे। एंड दैट
is one last concluding paragraph of this chapter, and that is one of the ingredients in the making of a scientist. Start with a first rate mind, add curiosity and mix in the will to win for the right reason. बहुत ही अच्छी बात कही गई है। जब आपकी क्यूरियोसिटी, जब आपकी उत्सुकता, ईगरनेस मिक्स हो जाती है आपकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के साथ, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो डेफिनेटली पॉजिटिव ही आता है, रिमार्केबल होता है, विनिंग होता है। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़। क्यों? क्योंकि लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक विच आर एसेंशियल फॉर मेकिंग अ साइंटिस्ट? कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो किसी भी साइंटिस्ट को या किसी भी एक प्रसिद्ध या सक्सेसफुल पर्सन के लिए ज़रूरी हैं? तो देखिए, साइंटिस्ट के लिए हमें बताया गया है, तो ये लाइन को आप एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यदि क्यूरियोसिटी, ईगरनेस ओके आपकी मिल जाती है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के साथ और कुछ अच्छा कर दिखाने के साथ, अच्छे रीजंस के साथ, ओके तो आपके पास सक्सेस अपने आप पहुंचती है। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़। एब्राइट के पास ये सारी क्वालिटीज़ थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। देखिए, उनकी पूरी लाइफ पर ये बुक उनके लिए बिगनर थी, ठीक है ना। इस बुक को पढ़ने के बाद उनके सारे दरवाजे खुले जैसे मानो सक्सेस के, ठीक है। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और रिचर्ड एब्राइट को पॉपुलैरिटी मिलने के बाद भी, इतने इंटरनेशनल रिमार्क्स मिलने के बाद भी उन्होंने कभी सीखना नहीं छोड़ा और उन्होंने कभी अपनी ईगरनेस को नहीं छोड़ा कुछ भी सीखने की। आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट ऑल दीज लाइन्स ऑफ दिस चैप्टर। तो नेक्स्ट वीडियोज़ जो होंगी मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन दोज वीडियोज़ विच आर कमिंग, विच आर फोर्थ कमिंग। जो नेक्स्ट कल से जो वीडियोस होंगी वो लेंथी होंगी एंड यू हैव टू पे अटेंशन अ लॉट ओके एट एनी कॉज। हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, हर एक लाइन को बहुत अच्छे से समझना है और आपको ये मानकर चलना है कि हमें इन वीडियोस के थ्रू बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तभी आप बोर्ड एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो इस वेट में मत रहो कि कब हम टीचर्स के साथ रेगुलर क्लास में इंटरेक्ट करेंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे। डोंट वेट फॉर those classes which you were taking before some days, before some months, especially before corona outbreak, क्योंकि वैसी सिचुएशन कब वापस लौटे ये कोई कुछ नहीं कह सकता, nobody can say। तो इसलिए आपको इन वीडियोस के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और करते रहिए, राइट।